हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक और मुंह में पानी आ जाने वाला बहुत ही आसान इंडो चाइनीज़ स्टार्टर, जिसे हम पनीर या चिकन से नहीं बनाएंगे, लेकिन इसे हम बनाएंगे सोया चंक से। जी हाँ, ये सेहत से भरा हुआ है और इसे अगर आप घर में ट्राई करेंगे ना और टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आपने वेजिटेरियन स्टार्टर बनाया है। इतना मज़े का बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये टेस्टी सोया चिली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। तो मैं ये वाला साइज़ यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, मीडियम या तो फिर थोड़ा बड़ा। इसे पहले हम बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी रखा है बॉईल होने के लिए। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे सोया चंक्स और इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। मतलब 1-2 मिनट के लिए और इसमें बॉईल आने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक ये सोया चंक्स बॉईल हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक बोल में, एक बर्तन में मैंने करीबन 6 से 7 सूखी मिर्चें को ऐसे पानी डाल के रखा है। आधा कप गर्म पानी इसके ऊपर डाल के रखा है ताकि अच्छे से भीग जाए और फूल जाए। तो ये मिर्चियाँ भी अच्छे से सोख हो गई है। आप इसे पहले से ही भिगा के रख सकते हैं गर्म पानी में। तो अब सोया चंक्स भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे बस 2 और मिनट के लिए, ताकि ना अच्छे से फूल जाए। तो 2 मिनट के बाद लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं सारे सोया चंक्स। अपने क्वांटिटी से ये डबल हो गए हैं। अब इसे हम छान लेंगे और छानने के बाद ना इसको थोड़ा सा पानी से धो लेंगे। अपने हाथों से थोड़ा सा ऐसे मसल लीजिए ताकि इसकी पूरी झाग निकल जाए। जो भी इसमें झाग होती है ना, उसमें हल्का सा कड़वापन होता है, तो इसकी झाग जो है ना पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इसे अच्छे से थोड़ा सा पानी में ऐसे चला लीजिए नल के नीचे। अब बस अब इसे करने के बाद इसको साइड में रख देंगे। और अब मैं क्या करूँगी, इसके थोड़े थोड़े पीसेस अपने हाथों में लूँगी और इसको अच्छे से इसे निचोड़ लेंगे। इसे पूरी तरह से ऐसे निचोड़ लीजिए, एकदम बराबर ऐसे स्क्वीज़ कर लीजिए ताकि पूरा पानी निकल जाए और फिर इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना अगर आप इसे निचोड़ेंगे नहीं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी रह जाएगा और आपके सोया चंक्स बहुत सारा तेल पी लेंगे और एकदम सॉगी बन जाएंगे फ्राइंग करने के समय। तो इसे अच्छे से ड्राई करना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून भर के मैदा और साथ ही मैं क्रिस्पीनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च। और अगर आपको इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है, अगर आप ड्राई खा रहे हैं, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून चावल का आटा भी डाल सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस और फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे बस हल्का सा पानी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से चंक्स में चिपक जाए। और फिर इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए हाथों से, ताकि सारे पीसेस बढ़िया तरीके से कोट हो जाएं। तो ये देखिए सारों में अच्छे से मसाला और आटा जो भी हमने डाला था अच्छे से लिपट गया है, ये अच्छे से कोट हो गया है। और ऐसा नहीं कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा आटा डाला है या फिर बहुत ज़्यादा मैदा डाला है। इतना ही मैदा इसमें हमें यूज़ करना है, ताकि बिल्कुल फ्राइंग करने समय ना बहुत ज़्यादा कोटिंग एकदम आटा आटा जैसे नहीं लगे। तो बस अब इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ऐसे ही, ताकि सारे सोया चंक सारा फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे ये पीसेस। तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सारे सोया चंक्स डालते जाइए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, वरना क्या होगा ना, ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर तेल का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, तो ये फिर से तेल पीने लगेंगे। तो मैंने इतने सोया चंक्स डाल दिए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। बीच बीच में इसे थोड़ा सा स्टर करते जाइए और इसे फ्राई करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर, या फिर जब तक ना सारे ऑयल बबल्स बंद ना हो जाएं। मतलब ये जितने भी बबल्स दिख रहे हैं ना, ऑयल बबल्स, वो एकदम सेटल हो जाने चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है और डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं इस समय, तो इसे निकाल देंगे और इसी तरह से सारे बैचेस फ्राई कर लेंगे। तो मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, ये भी बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। इन्हें भी निकाल देंगे किसी पेपर पर।
तो ये ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे ही चाट मसाला डालकर इसे एंजॉय कर सकते हैं चटनी या फिर सॉस के साथ एज अ स्टार्टर। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्रंची है बाहर से और अंदर से एकदम जूसी और मसालेदार। तो इसे अभी हम साइड में रख देंगे, वरना मैं इसको ऐसे इंजॉय करती जाऊंगी और खाती जाऊंगी। तो अब ये लाल मिर्चें भी अच्छे से भीग कर सॉफ्ट हो गई है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे छोटे से ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे पीसने के लिए, और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एक बढ़िया सा लाल कलर का एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। इसी से हमारे सोया चिली को ना बहुत ही अच्छा सा लाल रंग मिलेगा, वरना नॉर्मली ना रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे रेड फूड कलर डाला जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कढ़ाई या फिर पैन में मैं गरम कर लूँगी 2 टेबलस्पून तेल हाई फ्लेम पर। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे मिक्स करके फ्राई करेंगे थोड़ी देर। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हरे प्याज का हरा हिस्सा, और इसे भी थोड़ी देर पका लेंगे जैसे कि सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हरे प्याज से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, खास करके चाइनीज़ बनाने के समय। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि अगर हरा प्याज मिल जाए आसपास तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज, जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा कैप्सिकम, जिसे भी मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काटा है। इन दोनों चीज़ों को भी पकाएंगे हरे प्याज के साथ करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। इन वेजिटेबल्स को ना थोड़ा क्रंची रहने देंगे, तो ओवर कुक बिल्कुल मत करना, वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, और जो तैयार किया हुआ हमने रेड चिली पेस्ट बनाया था वो, इसी की वजह से ना बहुत ही बढ़िया बनेगी हमारी चिली। आप चाहें तो इसके बदले रेड चिली सॉस या फिर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डालूँगी इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ। और इन सारे सॉसेस को अच्छे से पकाएंगे 1 मिनट के लिए। तो जब तक ये सारे सॉसेस और वेजिटेबल्स थोड़े से और पक रहे हैं, यहाँ पे एक बोल में मैं ले रही हूँ बस 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें मैं डालूँगी आधा कप पानी, और इसे मिक्स करेंगे जैसे कि इसका पतला घोल तैयार हो जाए, और इसमें कोई भी लम्प्स या मतलब यानी कि कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए। तो ये घोल तैयार हो गया है। इसको हम डाल देंगे सॉस और वेजिटेबल्स के मिक्सचर के ऊपर, और इसे मिक्स करके पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। तो इसे हम पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सॉसेस पक न जाए कॉर्नफ्लावर के साथ। तो यहाँ पे आज मैं ड्राई सोया चंक्स बनाने जा रही हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि इसको ग्रेवी फॉर्म में बनाएं, तो आप इसी में 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं 1 कप पानी के साथ, और सारे सॉसेस ना अपने हिसाब से और सीजनिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस ये गाढ़ा बेस तैयार हो गया है सॉस का, काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये देखिए, और इसका कलर भी अच्छा खासा गहरा हो गया है और एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है, क्योंकि सॉसेस एकदम अच्छे से पक गई है कॉर्नफ्लावर के साथ। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत सूखा नहीं करेंगे। इस समय मैं डाल दूँगी इसके ऊपर सारे फ्राई किए हुए सोया चंक्स, और साथ ही मैं डाल रही हूँ हरे प्याज का हरा हिस्सा, और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए, जैसे सारे सोया चंक्स बढ़िया तरीके से लटपट जाए इस सॉसेस के साथ और अच्छी सी कोटिंग आ जाए इनमें। बट बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, आपके सोया चंक्स थोड़े से कड़क हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही कलरफुल दिख रहा है हमारा डिश। सारे सोया चंक्स अच्छे से पक गए हैं और अच्छे से लट बट गए हैं सॉसेस के साथ। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, और ये सारे ना अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि आपस में चिपक गए हैं। तो आज मैंने बनाया ये सेमी ड्राई फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस ये तैयार हो गया है परोसने के लिए। इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं एज अ स्टार्टर, थोड़े से और हरे प्याज डालकर ऊपर, या फिर आप चाहें ना इसको एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं राइस या फिर नूडल्स के साथ। बहुत ही बढ़िया दिख रही है आज की रेसिपी। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।